नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है होम साइंस यानी गृह विज्ञान की पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं, और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक की अगर हम बात करें तो वो है संतुलित आहार। तो संतुलित आहार नामक आज की पाठ्य योजना के साथ हम मिल रहे हैं। और दोस्तों, पाठ्य योजना स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि हमारे चैनल पर ऐसी बहुत सी पाठ्य योजनाएँ अपलोड हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट पे ले लो, चाहे संस्कृत ले लो, हिंदी ले लो, एसएच ले लो, या फिर होम साइंस इससे संबंधित, या फिर अन्य भी सब्जेक्ट से अगर आप चाहते हो तो उनसे संबंधित भी हम पाठ्य योजना अपलोड करते हैं। तो वैसे बहुत सारी पाठ्य योजना अपलोड है, उनको भी आप देख सकते हैं। अगर आपकी आवश्यकता पूर्ति होती है तो ठीक है, नहीं अगर आपको नया टॉपिक चाहिए हो तो हमारे कमेंट कर सकते हैं, हमके नेक्स्ट डे उसके आपको वो पाठ्य योजना बना के अपलोड कर देते हैं। तो देखिए, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसका प्रकरण है संतुलित आहार। तो देखिए, पाठ्य योजना स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हम जब बच्चों के सामने पाठ्य योजना प्रस्तुत करते हैं तो सबसे पहले हम ब्लैक बोर्ड स्किल दिखानी होती है। तो ब्लैक बोर्ड स्किल में सबसे पहले कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि, ये चीज़ें आपको फॉर्मेलिटी करनी होती है, जो कि आप कक्षा में जब बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हो पाठ्य योजना तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें भरनी होती हैं। और उसके बाद प्रकरण लिख के छोड़ देना होता है। प्रकरण का नाम उस समय नहीं लिखा जाता, ये सामान्य बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। प्रकरण का नाम आप जब लिखते हैं जब हमें प्रस्तावना कर देते हैं, प्रस्तावना के बाद जब उद्देश्य कथन करते हैं तब उद्देश्य कथन करते समय ये चीज़ें लिखी जाती है, यानी प्रकरण का नाम उस समय लिखा जाता है। चलिए, हो गई सामान्य बातें। उसके बाद देखिए, कुछ सामान्य उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे पाठ से संबंधित हैं। तो सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे विषय से संबंधित होते हैं। जैसे आज का हमारा विषय है होम साइंस यानी गृह विज्ञान। तो गृह विज्ञान से रिलेटेड क्या क्या उद्देश्य हैं, वो सभी उद्देश्य हमारे सामान्य उद्देश्य कहे जाएंगे। जिसमें पहला देखिए, छात्रों को गृह विज्ञान जो विषय है उसके प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में गृह प्रबंधन की क्षमता का विकास करना, छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना एवं छात्रों में गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना, सभी सामान्य उद्देश्य कहे जाते हैं। उसके बाद देखिए, विशिष्ट उद्देश्य की अगर हम बात करें तो विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। प्रकरण से रिलेटेड जो भी उद्देश्य होते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य, क्योंकि हमारा प्रकरण होता है वो विशिष्ट होता है, इसलिए विशिष्ट उद्देश्य उनके रिलेटेड होते हैं। पहला देखिए, छात्रों में संतुलित आहार के विषय में परिचय प्रदान करना। दूसरा देखिए, छात्र संतुलित आहार को जान सकेंगे। तीसरा, छात्र संतुलित आहार में पोषण संबंधित तथ्यों को समझ सकेंगे। और चौथा जो अंतिम है वो देखिए, छात्र भोजन पिरामिड को विश्लेषित कर पाएंगे, यानी भोजन का पिरामिड वो किस प्रकार कार्य करता है, कौन कौन से भोजन कब करनी चाहिए, इन सभी भोजनों से संबंधित जानकारी बच्चा ले पाएगा। उसके बाद देखिए, अगला बिंदु है वो है शिक्षण सहायक सामग्री। देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री वो सहायक सामग्री कही जाती है जो शिक्षक की सहायता के रूप में कार्य करती है, जिसमें शिक्षक अपनी पाठ्य योजना प्रस्तुत करते समय इन चीज़ों की सहायता लेता है। वो सहायक चीज़ें ही क्या कहलाती है, शिक्षक सहायक सामग्री। जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, संकेतिका हो गया, श्यामपट्ट हो गया, चार्ट पत्र हो गया। तो चार्ट पत्र का भी इसमें प्रयोग करना थोड़ा आवश्यक रहता है। हालांकि आप नहीं भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं करो तो ये चार्ट पत्र वाली लाइन आप कट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें छात्र ज़्यादा रुचि लेते हैं जब आप चार्ट पत्र को प्रयोग करते हो, और पढ़ाते समय भी रुचिकर पाठ्य योजना बनती है। हालांकि नंबरों के तौर पर देखें तो आप पाठ्य योजना प्रस्तुत करते हो तो आपको नंबर भी अच्छे मिलते हैं चार्ट पत्रों का प्रयोग करने से। चलिए, बाकी वो आप पर निर्भर है। उसके बाद देखिए, अगला जो बिंदु है वो है पूर्व ज्ञान। देखिए, पूर्व ज्ञान क्या होता है कि पाठ्य योजना, हम जो पाठ्य योजना को पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे आज हमारी पाठ्य योजना संतुलित आहार, तो इससे संबंधित बच्चे पहले कितना जानते हैं, वो जानने की क्रिया ही क्या कहलाती है, पूर्व ज्ञान। छात्र सभी छात्र हैं वो भोजन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो भोजन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं तो बच्चा इसको ईजिली बता पाएगा। क्योंकि हम जब भी बात करते हैं बच्चे के सामने, नवीन पाठ्य योजना की बात करते हैं, नवीन तथ्यों की बात करते हैं, तो उससे पहले बच्चों में पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि पाठ की जो प्रक्रिया है वही ये कहती है कि बच्चे का जो निर्माण कार्य होता है, नवीन ज्ञान होता है, पूर्व ज्ञान से कनेक्ट होना चाहिए। क्योंकि बच्चा जब तक बच्चे में पूर्व ज्ञान नहीं होगा, नवीन ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाएगा, इसलिए पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है। उसके बाद देखिए, प्रस्तावना, जो कि अगला बिंदु है। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है, बच्चों जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं। तो बच्चे सामान्य बातें उत्तर देंगे, भाई भोजन खाते हैं और तो क्या ही करेंगे। दूसरा प्रश्न है, भोजन में आप क्या क्या खाते हैं। तो भोजन जब आप करते हो तो क्या क्या खाते हैं, दाल, रोटी, फल, दूध और इत्यादि। बच्चे हैं कुछ भी बोल देंगे,
कई बच्चे अपने प्रकार, जैसे मैं चावल खाता हूँ, कई बोल देंगे कि नहीं सर मैं तो ये खाता हूँ। तो वो कुछ भी चीज़ें हैं, आपको यही ध्यान रखना है कि पौष्टिक आहार इसमें होनी चाहिए। उसके बाद देखिए फल, रोटी, सब्जी आदि कैसा आहार होता है, तो ये अच्छा या पौष्टिक आहार हो जाता है। पौष्टिक आहार का संबंध किससे है, तो संतुलित आहार से पौष्टिक आहार का संबंध है। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न देखिए, संतुलित आहार के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये सामान्य बच्चों से प्रश्न आप करेंगे, तो बच्चे इसका संभावित उत्तर देंगे। बच्चे इसमें मौन नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि बच्चा, हमने पहले ही पता कर लिया है कि बच्चा पूर्व ज्ञान इसके बारे में रखता है, तो पूर्व ज्ञान रखता है तो कुछ तो बताएगा ना, तो इसमें मौन बच्चा नहीं रहेगा। इतनी सी बात आपको पता रखनी है, क्योंकि बहुत से लेसन प्लान जो बच्चे पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, तो वो इस चीज़ को गलत एक्सप्लेन करते हैं, तो ये ध्यान रखना। बच्चा मौन नहीं रहेगा, क्योंकि आज की शिक्षक प्रणाली यही है कि बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन अपनी। तो उसमें बच्चा मौन क्यों रहेगा, बच्चा तो सर्वे सर्वा है ना, बच्चा तो कभी गलत हो ही नहीं सकता इस चीज़ में, तो बच्चा बोलेगा। तो इसमें बच्चा समस्यात्मक जरूर होता है। समस्यात्मक जहाँ पे होता है वहाँ पे छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका उद्देश्य कथन करता है, और उद्देश्य कथन में कहता है कि प्रिय छात्रों, आज हम संतुलित आहार नामक पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे या फिर विस्तार से ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो ये हो गया उद्देश्य कथन। जैसे ही हम उद्देश्य कथन करते हैं तो ब्लैक बोर्ड पर जो प्रकरण का नाम खाली छोड़ा हुआ होता है, उस प्रकरण को इस समय लिख दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं प्रस्तुतिकरण। अब देखिए दोस्तों, प्रस्तुतिकरण है, उसमें हम देखेंगे कि प्रस्तुतिकरण में छात्र अध्यापक के सामने पाठ को छात्र अध्यापक प्रस्तुत करता है छात्रों के सामने। इसमें संपूर्ण विषय वस्तु को प्रस्तुत करेगा, जिसमें संतुलित आहार का परिचय बच्चों को देगा। इसमें देख पा रहे होंगे कि संतुलित आहार वह भोज्य पदार्थ है जिसके द्वारा ग्रहण किया गया भोजन शरीर में पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज, लवण, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि आवश्यक होती हैं। इनकी पूर्ति करते हैं, जो हमारे शरीर की सुदृढ़ शक्ति सुरक्षा प्रदान करता है तथा बीमारी आदि से बचाता है। तो ये सामान्य जानकारी है कि संतुलित आहार है उसका कैसा क्या परिचय है, किस प्रकार वो कार्य करता है, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। उसके बाद देखिए, ये चीज़ें बताने के बाद इसमें छात्र क्या क्रिया करेंगे, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिख देनी है कि छात्र क्या करेगा। इसमें सभी छात्र तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है, और जो चीज़ें उनको मोस्ट लिखवाई जाती है ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, उन चीज़ों को वो अपनी नोटबुक में नोट करते रहेंगे। इसमें छात्र अध्यापक क्या करता है कि श्यामपट्ट जो कार्य तीसरा कॉलम है, इसमें क्या है कि जो भी पाठ्य योजना पढ़ाते समय प्रस्तुतिकरण करेगा, तो मोस्टली जो चीज़ें आती है उनको क्या करता रहता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखता रहता है। उसके बाद देखिए अगला जो तथ्य है उसमें देखते हैं संतुलित आहार में आवश्यक तत्व है। अब देखिए संतुलित आहार जब हम बच्चे से बताते हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो ये बताया जाता है छात्र अध्यापक के द्वारा। तो देखिए संतुलित आहार में विटामिन, खनिज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा आदि शामिल होते हैं, ये एक संतुलित आहार है। उसके बाद देखिए विटामिन एवं खनिज, थोड़ा इनको डिटेल से पढ़ लेते हैं कि ये चय एवं अपचय तंत्रिका एवं मांसपेशियों तथा हड्डियों को रखरखाव और सेल उत्पादन बढ़ाने में क्या है, मदद करते हैं। तो इन सभी आहारों को देख लेते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा जो आहार है वो है कार्बोहाइड्रेट है दूसरा, जिसमें शारीरिक कार्यों में ऊर्जा प्रदान कर, जो भी शारीरिक कार्य किए, चाहे खेल कूद हो गया या अन्य कोई भार उठाने का कार्य, किसी भी प्रकार के कार्य किए जाते हैं, शारीरिक बल जिसमें लगता है, उनमें क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता रखता है कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद देखिए जो तीसरा है बिंदु वो वसा। अब वसा है उसका क्या उपयोग है, तो वसा ऊर्जा एवं विटामिन प्रदान करता है और हार्मोन को संश्लेषित करता है। उसके बाद देखिए संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक। अब संतुलित आहार किया जाता है तो उसको कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं, यानी उस चीज़ को प्रभावित करते हैं, कम करते हैं। तो देखिए आयु है, ये बच्चा है, बच्चे की आयु में कमी या वृद्धि होती है तो उससे संबंधित, जैसे आयु संबंधी संतुलित आहार को प्रभावित करता है। बच्चों को उनके शरीर के भार की तुलना में प्रौढ़ व्यक्तियों को अधिक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो ये तो सामान्य बात है कि जब बच्चा छोटा रहता है तो उसमें कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और जो थोड़ा प्रौढ़ होता है, बड़ा होता है, उसको ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखिए लिंग संबंधित जानकारी इसमें है कि लिंग किस प्रकार प्रभावित करता है, कि पुरुषों की पोषकता तथा आवश्यकता स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। वही सामान्य बात है कि जहाँ पे स्त्रियाँ कुछ भोजन की मात्राएं कम लेती है तो वहाँ पुरुष अत्यधिक मात्रा में लेते हैं। तो ये बात है जो कि लिंग के रूप में प्रभावित करती हैं।
उसके बाद देखिए तीसरा, स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित करता है, तो वो देखिए स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित करता है कि जलवायु एवं मौसम पे आधार पर भी प्रभावित करता है। उसके बाद क्रियाशीलता की अगर बात करें तो अधिक शारीरिक एवं क्रियाशीलता व्यक्ति को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये सामान्य बातें हैं। और यहाँ पे जो आपको श्याम पटकार्य में तीसरे कॉलम में दिख रहा हो कारक में जैसे कौन कौन से हैं, तो मोस्ट चीज़ें यहाँ पे श्याम पटकार्य में छात्र अध्यापिका लिखता रहती हैं और छात्र इन चीज़ों को ही नोटबुक में नोट करता रहता है। उसके बाद देखिए संतुलित आहार है, उसके क्या क्या महत्व है इसमें देखिए, शरीर को पोषक तत्व प्रदान करना, ऊर्जा निर्माण में सहायक करना और शारीरिक क्रियाओं का सुचारू संचालन में सहायक करना, शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, समग्र स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक है। तो ये संपूर्ण स्वास्थ्य के रूप से तो ये सभी चीज़ें संतुलित आहार का महत्व है। उसके बाद देखिए बोध प्रश्न, आप संपूर्ण विषय वस्तु छात्र अध्यापक बच्चों के सामने प्रस्तुत कर देता है। तो संपूर्ण विषय प्रस्तुत करने के बाद बच्चों में कितना ज्ञान हुआ ये जानने के लिए बोध प्रश्न किए जाते हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न, संतुलित आहार क्या है, तो शरीर की पौष्टिक तत्वों की पूर्ति करने वाला आहार क्या है, संतुलित आहार। दूसरा प्रश्न देखिए, शरीर में प्रोटीन क्यों आवश्यक है, तो शरीर में प्रोटीन क्यों आवश्यक है, स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए यानी स्वस्थ रखने के लिए। तीसरा, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट है उसका क्या कार्य है, तो शरीर कार्यों में ऊर्जा प्रदान करने यानी जो भी उसकी शारीरिक क्रियाएं हैं उसमें ऊर्जा प्रदान करना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। उसके बाद देखिए मूल्यांकन प्रश्न आपको पता है कि संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर छात्र अध्यापक कुछ प्रश्न करता है, उनको ही मूल्यांकन प्रश्न के इसमें बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। पहला प्रश्न देखिए इसमें, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक जिसमें लिंग, आयु, स्वास्थ्य इससे संबंधित है। उसके बाद दूसरा देखिए वसा का कार्य क्या है, तो ऊर्जा एवं नमी की मात्रा को दूर करना। तीसरा देखिए संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक है, तो जलवायु, मौसम एवं क्रियाशीलता। चौथा प्रश्न देखिए संतुलित आहार का महत्व बताए कि संतुलित आहार का क्या महत्व है, तो शरीर को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, ऊर्जा निर्माण करते हैं, समग्र स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक है। पांचवा प्रश्न, संतुलित आहार के आवश्यक तत्व हैं, तो प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि है जो हमने पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए जो हमारा अंतिम बिंदु गृह कार्य, इसमें ऐसा प्रश्न दिया जाता है जिसमें संपूर्ण विषय वस्तु कवर हो जाती है और बच्चे को संपूर्ण विषय वस्तु का भी ज्ञान हो जाता है। तो प्रश्न देखिए, संतुलित आहार पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए तथा पोषक तत्वों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो ये हो गया हमारी आज की पाठ्य योजना समाप्त। और इसकी पीडीएफ की लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे आप देखोगे तो वहाँ पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन से आप वो पीडीएफ डाउनलोड करके इजीली आपको इसको बना सकते हो। बाकी अगर आपको कोई नई पाठ्य योजना या नए प्रकरण पे आपको पाठ्य योजना चाहिए तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर हमने मेंशन कर रखे हैं। तो यहाँ पे आप इस नंबरों पर आप विषय वस्तु के साथ अगर प्रकरण का नाम भेजते हो तो उसके नेक्स्ट डे आपको ये पाठ्य योजना उपलब्ध करा दी जाती है। और हमारा चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब उसको आपने बिना कहे सब्सक्राइब कर लिया होगा और अपने तमाम दोस्तों को भी ये चीज़ें भेजा करो ताकि वो बच्चे भी जुड़े, हमारा चैनल थोड़ा आगे बढ़े, ताकि उसकी वजह से आपकी जो पाठ्य योजनाओं का दौर है वो ऐसा ही चलता रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।